जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी के लिए एक और वैकेंसी लेके आए हैं। यहाँ पे आर्मी में आईएमए में आपकी वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो ग्रुप सी की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपकी एलडीसी, कुक, एमटीएस की ये सभी वैकेंसी इसमें ऐड हैं। और 10th पास और 12th पास अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रहेगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन सी पोस्ट के लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट के लिए फीमेल और क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह रहने वाला है। पूरी चीजें आप सभी को एकदम इसमें 100% ऑथेंटिक मिलने वाली हैं। यानी आप सभी को पता है यूट्यूब पे फिलहाल के टाइम में बहुत सारी फर्जी वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे 100% आपको कंफर्म और सही इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसी की अपडेट भी आप सभी को रेगुलर यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं और वहां पे आप सभी को पूरी डिटेल इसकी बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर आप सभी के सामने पूरी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, तो फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे नीचे आप सभी को पूरी डिटेल दी गई है और आप सभी को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो आपका फॉर्म है वो ऑफलाइन आप सभी को फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा गया एप्लीकेशंस कंप्लीट इन रेस्पेक्ट अलोंग विद द ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टेली सेल्फ अटेस्टेड शुड बी एड्रेस टू द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी आप सभी को लगाने हैं और साथ ही में वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको नीचे बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी की संख्या की अगर मैं बात करूं तो टोटल 188 यहाँ पे वैकेंसी है, 188 वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, वो पोस्ट भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि फीमेल के लिए कौन सी पोस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। बाकी का देखिए आप सभी को पता है ज्यादातर जो वैकेंसी निकलती है उनमें सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है या आईटीआई मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे समझ लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या है। अब देखिए कुक स्पेशल, सैलरी वगैरह मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, आप सभी को दिख ही रहा होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये ऊपर आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल भी मैं आप सभी को दिखाता चल रहा हूं, तो आप सभी देखते चलिएगा। क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो कुक स्पेशल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लिखा गया मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। तो यहाँ पे केवल आपको खाना बनाना आना चाहिए, इसके लिए कोई भी यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास हो और आपको खाना बनाना आता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नंबर सेकंड चलते हैं कुक आईटी। कुक आईटी के लिए भी सेम आपको 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट वगैरह है, यानी 10वीं पास नहीं है और आपने डायरेक्टली वही कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो 10वीं पास यहाँ पे केवल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ जो चीजें होंगी वो आपके पास यहाँ पे सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी के पास होना चाहिए, हैवी व्हीकल का, और 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया बूट मेकर या रिपेयर। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी 10वीं पास होना चाहिए। शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल एंड द लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट एंड बोर्ड्स। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह के लिए नहीं बोला गया, केवल आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज है और 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली बात आती है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसकी बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, इसके लिए 12th पास आप होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी कहीं से भी आपने कर रखा है तो आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे कंप्यूटर पे होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ये क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। बाकी का आगे देखते चलिएगा पूरी चीज़ें आप सभी की यहाँ पे, जैसे कि आपकी सैलरी और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी देख सकते हैं। मसालची, तो इसकी वैकेंसी की बात करूँ तो केवल 10वीं पास यहाँ पे होने चाहिए। अगर 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेटर की बात करें तो वेटर के लिए टोटल 11 पोस्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं पास जो भी अप्लाई होगा, 10वीं पास कैंडिडेट होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कहीं से भी आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो आप लगा दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो फैटिग्यू मैन की यहाँ पे वैकेंसी निकली गई है, इसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। एमटीएस सफाई वाला की बात करूँ तो 10th पास आपके पास होना चाहिए। टोटल 26 इसकी वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कहीं से भी बनवा के आप लगवा सकते हैं। ग्राउंड्समैन की बात करें तो टोटल 46 वैकेंसी है और यहाँ पे आपके पास 10th पास होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जीसी ऑर्डरली के लिए बात करें तो यहाँ पर 10th पास आपके पास होना चाहिए। 10th पास अभ्यर्थी इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस चौकीदार के लिए भी यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए और यहाँ पे कन्वर्जेंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे रेस्पेक्टिव ट्रेड के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप सभी से मांगा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे बात करें ग्रूम की तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 10वीं पास है। बार्बर की वैकेंसी देखेंगे, इसके लिए भी 10वीं पास और डिजायरेबल यहाँ पे मांगा गया 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपमेंट रिपेयर तो इसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे। वाइस स्किल रिपेयर तो इसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए, आप इसके लिए भी 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस मैसेंजर की वैकेंसी है, इसके लिए भी 10वीं पास चाहिए। और लेबोरेटरी अटेंडेंट इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास होना चाहिए साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट मांगा गया है, यानी 10वीं में आपके पास कंपलसरी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर जो आपकी वैकेंसी है वो 10th पास से निकाली गई है। केवल इसमें एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, वो है आपकी एमटीएस की वैकेंसी। बाकी की कोई भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल 10th पास होना चाहिए। बाकी की कुछ जो यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं उनकी यहाँ पे आप सभी को बताई गई है। तो नीचे आप सभी देखेंगे कि इंपोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दे रखे हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट हैव मोर देन वन सपोज अलाइव द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव is provisional. The commandant Indian Military Academy reserve the right change the number of vacancies if necessary, यानी उनके द्वारा इन वैकेंसी को बदलने का अधिकार उनके पास है, कभी भी इन वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें क्लियर की गई हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखेंगे रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन फॉल अंडर द कैटेगरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विच कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया पोस्ट विच आर नॉट सुटेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो जिनके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते उन वैकेंसी के बारे में बताया गया। जैसे कि एमटी यहाँ पे बताया गया, एमटी ड्राइवर के लिए, कुक के लिए और स्पेशल कुक आईटी बूट मेकर एंड रिपेयर और मसालची वेटर ग्रूम और ऑर्डरली और आपका इक्विपमेंट रिपेयर बार्बर साइकिल रिपेयर और आपका हो गया चौकीदार, इनके लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी की जो आपकी पोस्ट हो इनके अलावा आप देख लेना उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बताया गया कि कौन सी कैटेगरी के लिए, तो वो भी क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है कि फॉर एमटी ड्राइवर लैब अटेंडेंट एंड द जीसी ऑर्डरली जो आपका रहेगा इसके लिए 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी की जितनी बार पोस्ट है उन सभी के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। यानी एमटी ड्राइवर और लैब अटेंडेंट एंड आपकी जीसी ऑर्डरली जो वैकेंसी है इनके लिए 18 से 27 रखी गई है। बाकी की और जितनी बार पोस्ट दी गई है उनके लिए 18 से 25 साल आपकी एज रहेगी। जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। जैसे एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। जैसे कि कोई पीएस से बिलोंग करता है तो उसके लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं पे बात कर लेते हैं फीस की, तो केवल 50 रुपया आपको यहाँ पे फीस करनी पड़ेगी, जो कि आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि डाकघर से आप सभी को मिल जाएगा। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो आपको किसके फेवर में भेजना है, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए ये फेवर में रहेगा। द पोस्टल ऑर्डर शुड बी इश्यूड ऑन द आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी जब आपका एडवर्टाइजमेंट जिस डेट को जारी किया गया उसके बाद आपका आईपीओ होना चाहिए, यानी जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो होना चाहिए और जो जिसके फेवर में रहेगा वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप सभी को बता दूंगा कि फॉर्म भी आप कैसे भर सकते हैं। फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि रिसेंट फोटोग्राफ आप सभी का होना चाहिए और 3 मंथ से पुराना आप सभी का नहीं होना चाहिए। तो इसका आप याद रखिएगा, दोनों कान आपके दिखने चाहिए तभी जाके आप सभी का काम चलेगा। अगर अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 एडिशनल फोटो के लिए भी बोला गया जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जो कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अलग से भेजने हैं।
सर्कुलर डेट की बात करूं तो जो आपकी एज लिमिट वगैरह होगी, यानी जो एज काउंट की जाएगी, जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उसी दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप सभी को मिल जाएगा, जिसका बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि कौन से दिन से आपकी एज काउंट की जाएगी, वो बहुत ही जल्दी आप सभी को बता दूंगा। और जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उससे 45 दिन तक आप इसका फॉर्म बढ़ सकते हैं, जो कि रोजगार समाचार में नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तो आप सभी को कंफर्म हो जाएगा। तो 5 रुपए का यहाँ पे जो स्टाम्प है जब आप भेजेंगे उसे यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू आप सभी को भेजना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी आप सभी को इसके साथ इंक्लूड करने हैं, तभी जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। नीचे बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आप सभी का रहेगा। तो इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, और आपके मैथ के रहेंगे 25 क्वेश्चन। हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके इक्वेशन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 150 के लिए 2 घंटे का समय आप सभी को दिया जाएगा, और हर एक के लिए 1 घंटा आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। हाउएवर द क्वेश्चन ऑफ द पोर्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश, तो यानी इंग्लिश का पोर्शन है तो हिंदी का तो कोई मतलब नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो इंग्लिश का पोर्शन होगा वो केवल आपका इंग्लिश में आएगा, बाकी का बाइलिंगुअल होगा, तो दोनों ही भाषाओं में आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट फॉर एलडीसी एंड मैट्रिकुलेशन फॉर द अदर पोस्ट एंड ट्रेड। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो एलडीसी के पोस्ट हैं वो 12th पास से निकाली गई हैं, इसीलिए जो 12th पास का सिलेबस इसके लिए रखा गया है कि 12th पास के लेवल का यहाँ पे आएगा, बाकी की जो वैकेंसी होंगी उसके लिए 10th पास का यहाँ पे आपका लेवल आएगा। तो पूरी चीजें मैंने आप सभी को बता दी कि कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कब से आपका एज काउंट किया जाएगा, वो भी सारी चीजें बता दी। ऑल ओवर सिलेबस भी मैंने यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें यहाँ पे एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इस तरीके का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका परफॉर्मा कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि मैं आप सभी को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आप सभी को एप्लीकेशन का परफॉर्मा मिलेगा मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी तरीके से आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कंप्लीट करके भेजना होगा। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसके लिए भी मैं पूरी चीजें आप सभी को बहुत ही जल्दी बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही अपडेट आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।